उत्तर प्रदेश में बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले सुनील बंसल को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी, आखिरकार वो सच साबित हो गई हैं। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया है। अभी तक सुनील बंसल उत्तर प्रदेश के महासचिव के रूप में काम कर रहे थे। 2014, 2017 और फिर 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार प्रदर्शन में उनका अहम योगदान माना जाता है। शायद यही वजह है कि अब उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया है। वैसे आपको यह भी बता दें कि सुनील बंसल को रणनीति का माहिर माना जाता है। उनकी राजनीतिक समझ की कई राजनेता भी तारीफ करते हैं, लेकिन आखिर है कौन ये सुनील बंसल, जिन्हें राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है? बताएंगे सब इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। सुनील बंसल को बीजेपी का राष्ट्रीय महासचिव बनाने के बाद यूपी में बीजेपी ने प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी धर्मपाल सिंह को दे दी है। अब बात कर लेते हैं सुनील बंसल के फैमिली बैकग्राउंड की। 20 सितंबर 1969 को राजस्थान में जन्मे सुनील बंसल बेहद सिंपल बैकग्राउंड से आते हैं। अपनी स्टूडेंट लाइफ में इन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़कर राजनीति में एंट्री ली। 1989 में राजस्थान के विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी ने कई धुरंधरों को पीछे कर सुनील बंसल को उतारा। बेहद कड़े मुकाबले में बंसल ने एबीवीपी को जीत दिलाई और राष्ट्रीय महासचिव चुने गए। और इसके बाद सुनील बंसल ने मुड़कर नहीं देखा। वैसे बता दें कि सुनील बंसल को मोदी और शाह का खास बताया जाता है। साल 2014 में यूपी में लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी पारा चढ़ने लगा था। ऐसे में आरएसएस ने बंसल को उत्तर प्रदेश भेजने का फैसला किया। उस समय बंसल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जयपुर के महासचिव थे। संघ ने बंसल को यूपी में अमित शाह की मदद करने के लिए भेजा था। उस वक्त अमित शाह यूपी के इंचार्ज थे और यही समय था जब अमित शाह और सुनील बंसल की पहली बार मुलाकात हुई थी। बता दें कि सुनील बंसल 2014 में यूपी के को इंचार्ज बनाए गए थे और उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद 2017 यूपी विधानसभा, 2019 लोकसभा चुनाव और फिर 2022 के विधानसभा चुनावों में प्रचंड जीत दिलाने का काम किया। यूपी में 2014 से पहले पार्टी संगठन की स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन सुनील बंसल ने बूथ स्तर पर संगठन के ढांचे को मजबूत करने का काम किया और बीजेपी से 2 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम किया और इसी के साथ जीत दिलाकर इतिहास भी रच दिया। वैसे इसे लेकर कहा जाता है कि ये सब कुछ सुनील बंसल की सोची समझी रणनीति के तहत ही पॉसिबल हो पाया था। यही वजह है कि अब उनकी बूथ से लेकर प्रदेश तक स्तर संगठन पर मजबूत पकड़ मानी जाती है और उन्हें राजनीति का चाणक्य भी कहा जाने लगा। बता दें कि बीजेपी ने अपने शहरी पार्टी के टैग को खत्म करने के लिए भी काफी मेहनत की और यह आइडिया भी बंसल का ही था कि पार्टी पंचायत चुनाव लड़े। इस पर उनका काफी विरोध भी हुआ। यूपी इंचार्ज ओम माथुर की मदद से भाजपा ने पंचायत चुनाव लड़ा और 327 सीटें जीती। साथ ही बंसल ने यह भी इंश्योर किया कि पार्टी की मौजूदगी सोशल मीडिया पर भी लगातार बनी रहे। इतनी सारी उपलब्धियों के चलते ही बंसल को तेलंगाना में भी चुनाव की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। पश्चिम बंगाल भी बीजेपी के लिए साख की लड़ाई बन चुका है। वहां पर सरकार बनाना पार्टी का एक बड़ा सपना है, इसीलिए उस राज्य का प्रभार भी सुनील के पास ही गया है। इसके अलावा सुनील उड़ीसा के भी जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं। अब उन्हें एक तरफ राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी संभालनी है, तो वहीं दूसरी तरफ तेलंगाना जैसे राज्यों में पार्टी को मजबूती दिलाना है। वैसे आपको सुनील बंसल से जुड़ी राजनीति पर रिपोर्ट हमारी ये कैसी लगी? अपने फीडबैक्स हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जाके जरूर शेयर करें और आगे भी देश विदेश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ तक के साथ।